तो नमस्कार, मेरा नाम राजेश और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का अध्याय प्रथम वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। नमस्कार, मेरा नाम राजेश और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का अध्याय प्रथम वास्तविक संख्याएं। क्या होती है वास्तविक संख्याएं, उनके बारे में जानेंगे, उनके गुणधर्म और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होती क्या है? जैसे कि हमने पिछली क्लास 9th क्लास में पढ़ा था कि वास्तविक संख्या होती है परिमेय और अपरिमेय का संग्रह या फिर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप ही वास्तविक संख्या कहलाता है। आसान शब्दों में कहे, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह। परिमेय अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या होता है। जैसे कि मैं बोल दूं एक क्या है? एक परिमेय संख्या, तो ये वास्तविक संख्या है। मैं लिख दूं √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, पर ये वास्तविक संख्या भी है। मैं लिख दूं पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या, पर ये वास्तविक संख्या है। मैं लिख दूं 2.14, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है और ये वास्तविक संख्या भी होगी। जैसे कि आप कोई भी संख्या लिखोगे 3/7, ये भी एक वास्तविक संख्या है। 2/8, ये भी एक वास्तविक संख्या है। √2/2, ये भी एक वास्तविक संख्या है। तो कुल मिला के कहने का अर्थ ये है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। अब वास्तविक संख्या के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो क्या होती है ये प्रमेय का यूक्लिड विभाजन? तो सबसे पहले आसान शब्दों में कहें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अर्थ इसके नाम में ही। यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम है। प्रमेय का अर्थ आप जानते हो, कोई प्रमेय, कोई सूत्र। और विभाजन का अर्थ क्या होता है? भाग। तो ये भाग से जुड़ी एक प्रमेय है। भाग से जुड़ा क्या है? एक प्रमेय है। तो होता क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि a बराबर BQ प्लस R। a बराबर BQ प्लस R। अब आगे जानेंगे कि सूत्र कहां से आया। और जो R होता है वो सदैव B से छोटा होता है और R जो होता है वो 0 से बड़ा या फिर 0 के क्या होता है? बराबर। ये भी हम समझेंगे आगे। अब दिखने में ये थोड़ा आपको अलग सूत्र दिख रहा होगा, पर इस सूत्र के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। कैसे? यहाँ पे जो ये A है, ये है आपके पास भाज्य। यहाँ पे जो ये B है, ये आपके पास होता है भाजक। ये जो Q है वो होता है भागफल। और ये जो R है वो होता है शेषफल। क्या होता है? शेषफल। तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो भाज्य होता है, कि भाज्य जो होता है वो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के क्या होता है? प्लस शेषफल के क्या होता है? बराबर। और इसी ने भाज्य के स्थान पे लिख दिया a, भाज्य के स्थान पे लिख दिया b, भागफल के स्थान पे लिख दिया q और शेषफल के स्थान पे लिख दिया r। तो बस यही होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। जैसे कि मैं आपको एक संख्या दे रहा हूं कि आपको 45 के अंदर 7 का देना है भाग। तो यहाँ पे भाज्य कौन है? 45। भाजक कौन है? 7। 45 के अंदर आपको क्या देना है? 7 का भाग। तो आप क्या करोगे कि 45 के अंदर 7 का क्या दोगे? भाग। तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। कितना आएगा? 42। और इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। तो ये हो गया आपके पास भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। तो भाज्य, भाजक, भागफल आपके पास आ गया 6 और शेषफल आपके पास आ गया 3। बस भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल को आपको इस रूप में लिखना है कि a
ये होता है ए बराबर भाज्य 45, बी बराबर भाजक जो कि है 7, क्यू बराबर भागफल और आर बराबर शेषफल। तो हम इस रूप में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि 45 बराबर 7 इंटू 6 प्लस 3, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल हो गया, क्योंकि 7 6 42, 42 और 3 45 बराबर होंगे। तो यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और ये काम कहां पर आएगी, ये एचसीएफ ज्ञात करने में काम आती है। ये आगे हमारे एचसीएफ ज्ञात करने में काम आएगी। और कुछ और भी क्वेश्चन है वो हम देखेंगे।